So hello everyone, welcome to Pandey Tutorials once again. लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट किया था। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 मैंने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 सब क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 3 करा देते। 3 आज हम लोग क्या करने वाले डिस्कस करेंगे। वन बाय वन 3 क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट। चलो, तो कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं ये हम लोग आज देखने वाले। उसके पहले भी हमने देखा हुआ है, आपको उम्मीद है लास्ट वीडियो अगर आपने देखा रहेगा 11वीं का, उसमें पूरा इजीली एकदम मक्खन जैसा स्टेप बताया मैंने, पूरा आराम से। अगर आपको स्टेप याद हो गया ना तो कुछ भी नहीं है, आपके जेब में रहेगा इसका आंसर। चलो देखते क्या है। तो इसको पहले मैं क्या करूंगा, इसको पहले मैं स्क्वायर रूट में रखूंगा। पहला स्टेप वही है कि इसको मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर रूट में रखना होगा। So 3 plus 2 root 10 is equal to a plus bi, और इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या कर दिया 1। ये हो गया। अगला स्टेप क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। भाई मैं स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये रूट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि बिना रूट को हटाए हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैंने यहां पे लिख दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब अगर मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं, बचपन में 8वीं 9वीं में सीखा रहेगा, अगर मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं तो यहां से रूट गायब हो जाएगा। कैसे रूट गायब होगा वो भी देख लो। 3 plus 2 root 10, आई भी है साथ में, आई भी है। अब इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपने बेसिकली देखा रहेगा पहले भी, स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल। तो ये 11वीं है बेटा, यहाँ पे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें थोड़ी दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या आएगा देखो, 3 plus 2 root 10i is equal to a plus bi। अब इतना आने के बाद अच्छा हमने स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से रूट गायब हुआ, बट यहाँ पे क्या आएगा, होल स्क्वायर। अब हमने क्या देखा बच्चा, हमने देखा यहाँ पे a प्लस बी आई का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो चलो करके देखते क्या आएगा। 2 root 10i इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे, चलो क्या आएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने पहले पढ़ा 8वीं में, क्या पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा बी आई का होल स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, अब ये ब्रैकेट का स्क्वायर है बाबू, ब्रैकेट का स्क्वायर है मतलब दोनों का स्क्वायर होगा, b का भी स्क्वायर और i का भी स्क्वायर होगा। तो क्या आएगा देखो, a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस b स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अगर किसी को पता नहीं है कैसे -1, तो जाके पहला वाला लेक्चर देख लो, बेसिक वाला। a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस इंटू माइनस माइनस इधर पे आ गया बी स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, जिसके पास आई नहीं है उसको एक साथ में रखेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi, और ये बन गया रियल और ये बन गया इमेजिनरी। तो रियल प्लस इमेजिनरी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। किसने सिखाया था, मैंने सिखाया था आपको। अब देखो, रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब सोचो मैंने क्या बताया रहेगा, पहले मैंने यही बताया था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल रहेंगे तो वहां पे रियल नंबर को इक्वल रहेगा और इमेजिनरी नंबर को इक्वल रहेगा। मैंने यही तो सिखाया था आपको कि रियल नंबर को इक्वल रहेगा, इमेजिनरी को इक्वल। तो देखो यहाँ पे रियल क्या है, मैं आपको एरो मार के दिखाता हूँ। ये रियल है तो रियल को इक्वल रहेगा, ये इमेजिनरी है तो इमेजिनरी को इक्वल रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हमको आंसर क्या मिला, हमको मिला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 3 आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 3। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। नेक्स्ट 2ab का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 रूट 10। 2ab का वैल्यू
2√10 आ रहा है। अच्छा 2ab का वैल्यू अगर 2√10 है तो यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, गायब। भाई ab का वैल्यू क्या आ गया, √10। अब क्या होगा, तो यहां से क्या निकालेंगे हम लोग, b निकाल लेंगे। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, √10 डिवाइड बाय a। चलेगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 दे सकते हैं, अपने ऊपर है। चलो इतना सब कुछ हो गया। एक और बात, अपने को 2ab का वैल्यू लगेगा, तो मैं 2ab को यहाँ पे अलग से लिख के रखता हूँ। क्यों, क्योंकि भाई अपने को 2ab का वैल्यू लगेगा कहाँ पे, फॉर्मूले में। अब एक फॉर्मूला है, क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला क्या, कि a² प्लस b² और इस पूरे का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस b² और इसका होल स्क्वायर प्लस में क्या आता है 2ab विद द होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, a² माइनस b² का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 2ab का वैल्यू कितना मिला अपने को, 2ab का वैल्यू 2√10 मिला, तो 2√10 विद द होल स्क्वायर रख दिया हमने फॉर्मूले में। अब भाई साहब फॉर्मूले में रखने के बाद में क्या करते हैं, सोचो तो, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10। तो ये आ गया 9 प्लस 4 10 जा 40, तो कितना आएगा, a² प्लस b² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया 49। अच्छा 49 मिल गया, तो अब हमने आगे क्या सीखा है, हमने यही तो सीखा कि अगर मुझे इधर से स्क्वायर को हटाना है तो बाजू में क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, या दोनों साइड में क्या लूंगा मैं, स्क्वायर रूट ले लूंगा। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, डायरेक्टली लेंगे तो भी चलेगा, 11वीं में आप लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अच्छा अगर दोनों बाजू में हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आएगा, ये है स्क्वायर रूट, कैसे दिख रही है स्क्वायर रूट, अच्छी है कि नहीं, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 49, यहां से स्क्वायर रूट गायब, तो a² प्लस b², इसका वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस 7, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस और माइनस होती है। मैंने इसके बीच का भी डिफरेंस आपको बताया हुआ है कि रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, रूट की वैल्यू पॉजिटिव ही क्यों होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस क्यों होती है, इसके बारे में बताया। इसके प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ से a² प्लस b² का वैल्यू क्या निकाला, प्लस माइनस 7, बट यहाँ पे जो हमने प्लस माइनस 7 निकाला है ये वैल्यू नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या लेंगे, प्लस वैल्यू लेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने माइनस से सॉल्व किया था और माइनस से क्या मिला था, इमेजिनरी, जो कि यहाँ पे चलेगा नहीं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे +7 लेना है, जिससे आंसर क्या आएगा, रियल। तो मैं इसको रफ करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा पता है, +7, क्या लिखूंगा मैं, +7। तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया 4। अब देखो मेरे पास कितने इक्वेशन है, 4 इक्वेशन, उसमें से पहला और तीसरा मेरे को देखना ही नहीं है, तो मुझे क्या देखना है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4। अब 2 और 4 को देखो, ये आपने कहाँ देखा है, 10th में देखा है, अलजेब्रा का पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमने क्या सीखा था भाई साहब, अगर कोई 2 लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, तो हमारे पास मेथड से कौन से, एक जो साइमल्टेनियस मेथड है और क्रैमर मेथड है, और कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। ऐसे 3 मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर भाई यहाँ पे वही चीज है, लेकिन क्या क्या पता है क्या, जो 10वीं का क्वेश्चन था ना उसके ऊपर ना टोपी नहीं लगा दिया, यहाँ पे टोपी लगा दिया है टोपी नहीं है वो, यहाँ पे स्क्वायर दे दिया है, बाकी करना वही है जो हमने 10वीं में किया सेम, खाली दिखने में क्या है अलग है। तो हम लोगों ने लिखना है। अच्छा एक और बात याद रखना है, क्या, इधर पे दिया है माइनस, इधर पे दिया है प्लस, जिस किसी भी इक्वेशन में माइनस और प्लस हो उसको हम ऐड कर सकते हैं या इसको हम सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, चलेगा। तो मैं तो हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, क्या करने का, ऐड करने का, तो लिखने का एडिंग इक्वेशन 2 and 4। जब हम 2 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a² माइनस b² इक्वल टू 3, a² प्लस b² इक्वल टू 7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस
ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर 2a² हो गया। फिर 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। अब आपने क्या सीखा कि कोई चीज अगर मल्टीप्लाई में है तो इस बाजू में आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमने क्या बोलना है, a² = 10 डिवाइड बाय 2। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला 5। अब आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 5 बाई स्क्वायर रूट कैंसिल, a = प्लस माइनस क्या आ गया, √5। अच्छा अगर a की दो वैल्यू है प्लस माइनस, तो b का भी दो वैल्यू होगा ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पुट a = प्लस माइनस √5 इन इक्वेशन। सोचो मैंने क्या इक्वेशन का नंबर दिया था बी वाले का, इक्वेशन नंबर 3। वो इक्वेशन नंबर 3 क्या था, तो यहाँ पर रखेंगे व्हेन a = प्लस √5 एंड a = माइनस √5। और जब हम ये दो वैल्यू को रखेंगे b में तो क्या आएगा, देखते हैं। तो क्या आएगा पुट करने पे, b = √10/a, a का वैल्यू क्या है, √5 है। तो b ये पूरा रूट ले लो, जब ऊपर भी रूट हो और नीचे भी रूट हो तो हम लोग एक सिंगल रूट ले सकते हैं। ऐसा रहेगा अगर, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये मैथ में रूल है, लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है देखो, तो भाई ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 5, 5 × 5, 5 × 10, तो b का वैल्यू क्या मिल गया, √2। अच्छा ये तो एक के लिए हो गया, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, b = √10 डिवाइड बाय यहाँ पे माइनस √5 हो जाएगा, माइनस बाहर रहेगा, अंदर क्या रहेगा, √5। वापस से वही रूल रहेगा, माइनस अंदर आ जाएगा 10/5, 5 × 10, तो b का वैल्यू आ गया -√2। अगर a की दो वैल्यू तो b की भी दो वैल्यू। अच्छा इसके बाद मैंने क्या समझाया था कि भाई ये दोनों वैल्यू को क्या करने का, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने का, तो वहां से दो वैल्यू मिलेगी। देखो पुट करने का, पुट a = √5 एंड a -√5, b √2 एंड b -√2। अब कहां पुट करेंगे, तो इन इक्वेशन 1। अच्छा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे हम लोग, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, याद करो, अंडर रूट क्या दिया हुआ है, 3 + 2√10 आए, 3 + 2√10 आए, तो लिखने का 3 + 2 √10 i = अब पहला वाला इक्वेशन क्या आएगा, तो a + b i है, a का वैल्यू √5 है प्लस b का वैल्यू √2 है और बाजू में क्या है i, तो ये तो एक हो गया, ये तो एक हो गया। या फिर अगला वाला क्या आएगा, तो √3 + 2√10 i -√5 -√2, इधर पे क्या आएगा i, तो दोनों में से माइनस क्या हो जाएगा, कॉमन, दोनों में से माइनस क्या हो जाएगा, कॉमन, तो माइनस बाहर निकाला, अंदर आएगा √5 + √2, बाजू में क्या है i। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट की दो वैल्यू मिले, एक वैल्यू तो पॉजिटिव में है, एक वैल्यू किसमें है, नेगेटिव में है। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का। ऐसे करके हमने 3 क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है, ये कौन सा है, चौथा। अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा हुआ तो इसके आगे कुछ ना कुछ तो स्टेप आपको समझा रहेगा एकदम इजी तरीके से। हाँ कैलकुलेशन में कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको भी नए रहेंगे, आपने पहले कभी रूट को सॉल्व नहीं किया रहेगा, तो थोड़ा सा आपके लिए नया रहेगा, बाकी सब कुछ पहले ऐसे सेम, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ भी नहीं है ये जहां के, है तो है इसमें जिंदगी, अब मुझको जाना है कहां, तू ही सफर है आखिरी, तेरे बिना। आगे याद ही नहीं मुझे गाना, चलो पढ़ते आगे, तो सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन हाँ अब ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, 2 × 1 = 2,
फिर क्या बोलेंगे, यार माइनस दिया है, 2 इंटू रूट थ्री, 2√3, बाजू में क्या है आई। अब ये मिल गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम लोग किस में डालेंगे, रूट में डालेंगे। रूट में फंस गया बंदर, रूट में फंस गया बंदर, तो भाई रूट में डालो, 2 माइनस 2√3i, रूट में फंस गया बंदर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। चेक करो कैमरा बराबर चल रहा है क्या, रूट में फंस गया बंदर। चलो आगे सॉल्व करेंगे। अगला स्टेप क्या रहेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायरिंग ले रहा हूं तो भैया स्क्वायर भी कर लेते हैं ना, क्या ही दिक्कत है। तो 2 माइनस 2√3i विद होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस बाजू में क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। पहले भी किया रहेगा कि स्क्वायर रूट कैंसल, क्या आएगा, 2 माइनस 2√3i इज इक्वल टू, इधर लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, यहां देखो b का स्क्वायर बी स्क्वायर, i का स्क्वायर आई स्क्वायर, यहां आ गया ए स्क्वायर प्लस 2abi प्लस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। माइक चल रहा है, माइक चलना भी चाहिए, नहीं तो वाट लगेगी। तो देखते क्या आएगा, लेफ्ट में क्या था भाई, 2 माइनस 2√3i, तो 2 माइनस 2√3i इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2abi माइनस बी स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब आई जिसके पास नहीं है उसको एक बाजू में रख लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2abi, इधर में क्या है, 2 माइनस 2√3i। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या दिखेगा, लेफ्ट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कंपेयर कर सकते हैं इसको, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कर सकते हैं कंपेयर। 2 को इससे कंपेयर करेंगे और इसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, तो भैया क्या आंसर आएगा इसका, देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है कितनी आएगी, 2, इसको हम इक्वेशन नंबर देंगे 2। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो 2ab का वैल्यू है, 2ab का वैल्यू, 2ab का वैल्यू कितना है, -2√3i, सॉरी आई नहीं आएगा, हमने कंपेयर किया तो आई नहीं आएगा। तो ये हो गया एक इक्वेशन। अब यहां से मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूं क्या, तो देखो जो b का वैल्यू है वो मैं क्या निकाल सकता हूं, -2√3 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2a, तो 2 कैंसिल हो गया, तो b का वैल्यू आएगा -√3 अपॉन में a, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब क्या करना है, याद करो अपने पास क्या है, फॉर्मूला, तो रखेंगे फॉर्मूले में वैल्यू, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विद होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा, तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab का वैल्यू कितना है, 2ab का वैल्यू -2√3 का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना मिला, 4, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। सिंपल सा स्टेप है। तो 4 प्लस 4 3 12, तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16। ये मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या रहेगा, तो भाई मेरे को ना ये स्क्वायर हटाने का है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जल्दी से क्या करते हैं हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो लिखने का टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा 16। तो आपने क्या सीखा पहले, आपने क्या सीखा पहले, इधर का स्क्वायर रूट क्या हो गया गायब। तो आंसर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है प्लस माइनस 4। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम लोग इसमें प्लस माइनस दिया हुआ है लेकिन भाई माइनस नहीं ले सकते, मैंने हर क्वेश्चन में बोला क्यों, क्योंकि वहां पे इमेजिनरी आता है भाई, इमेजिनरी नहीं चलेगा, हमको रियल में डील करना है यहाँ पे। तो माइनस हम लोग नहीं ले सकते, हम लोग माइनस नहीं ले सकते, तो मैं यहां से माइनस को गायब कर देता हूं। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे हम लोग 4। अब सॉल्व किसको करते हैं हम लोग 2 और 4 को, हर क्वेश्चन में इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 को ऐड करना है। आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो मगर सब्सट्रैक्ट में साइन क्या होता है चेंज, फिर आपको क्या होगा कंफ्यूजन, और मैं यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं चाहता हूँ कि आपसे कंफ्यूजन हो, तो उससे बेहतर है क्या करने का ऐड कर देने का। तो हम लोग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 and 4। जब ऐड करेंगे तो याद करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू 2 आया है क्या, देखो हाँ 2 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका वैल्यू कितना मिला 4। अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसको देखो जरा, हम लोग क्या करने वाले इसको ऐड करेंगे, तो प्लस और माइनस क्या हो गया घर पे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, 4 प्लस 2 कितना होगा 6, 2 आके डिवाइड करेगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, बेसिक सा कैलकुलेशन है यहाँ पे। अच्छा ए स्क्वायर का वैल्यू 3 आ गया, बट हमें किसका चाहिए ए का वैल्यू चाहिए, तो मैं ले लूंगा स्क्वायर रूट अंडर रूट 3, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ए का वैल्यू प्लस माइनस क्या हो गया रूट 3। अच्छा ए की 2 वैल्यू मिली तो बी की भी 2 वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम क्या, पुट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 इन इक्वेशन, किसमें करने का बाबू जल्दी, इक्वेशन नंबर 3 में। अब इक्वेशन नंबर 3 लेके आओ, दो कंडीशन आया क्या कि व्हेन a इज इक्वल टू रूट 3 एंड a इज इक्वल टू माइनस रूट 3, तो b का वैल्यू क्या होगा, याद करो b का इक्वेशन क्या लिया था हमने, b इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन क्या है a। एक बार चेक कर लेता हूं b का इक्वेशन क्या है, माइनस रूट 3 अपॉन ए है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस रूट 3 डिवाइड बाय ए, भाई वैल्यू पुट करो माइनस रूट 3 डिवाइड बाय ए का वैल्यू कितना है रूट 3, रूट 3 कैंसल, तो आंसर कितना मिला अपने को b का वैल्यू -1। इधर पे क्या आएगा b इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन a का वैल्यू भी क्या है माइनस रूट 3, तो सिंपल क्या है माइनस माइनस कैंसल, रूट 3 कैंसल, तो b का वैल्यू क्या मिल गया 1। अब एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे पता है क्या, पुट a इज इक्वल टू रूट 3 एंड a इज इक्वल टू माइनस रूट 3, b इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू +1, तो ये वैल्यू हमें कहां पुट करना है इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो अगर इक्वेशन 1 में पुट करना है तो चलो पुट कर देते हैं फटाक से, तो क्या आएगा देखो अंडर रूट 2 माइनस 2 रूट 3 आए, शायद से यही है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, हाँ 2 माइनस 2 रूट 3 आए। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया काम इसका, क्या आएगा भाई इसका आंसर, देखो क्या आएगा, तो इसका आंसर हमने a प्लस बी आई लिया था, तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू रूट 3 है, तो b का वैल्यू क्या है -1 है, a का वैल्यू रूट 3 है, तो b का वैल्यू -1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा i, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं रूट 3 माइनस i, तो एक वैल्यू तो हमको मिल गया। दूसरा क्या आएगा, या फिर अंडर रूट 2 माइनस 2 रूट 3i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आंसर क्या है, जब a का वैल्यू -√3 है तो b का वैल्यू क्या है 1 है, तो
-√3 प्लस आई, या फिर आप 1i भी लिख सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो माइनस वाला क्या हो गया प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। अब यही वैल्यू ऊपर आपको किसमें दिखेगा प्लस में, बाहर कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, वही वैल्यू प्लस में, वही वैल्यू किसमें माइनस में। तो कोई भी हो भाई सबका स्क्वायर रूट क्या होता है प्लस और माइनस होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होता है खल्लास, फिनिश। नेक्स्ट ओ नेक्स्ट में तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहीं पे क्या होता है खत्म होता है, वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसके लिए यहीं पे खत्म करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत जल्दी ही आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेल योर फ्रेंड्स आल्सो टू डू सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।